आज हम यहाँ जमा हुए हैं एली लाउडर और जमाल हैरिंगटन के शादी के गवाह बनने के लिए। अगर तुम में से कोई भी इस शादी के खिलाफ है तो वो हमें बता सकता है। प्लीज खुलकर बोलो। मैं जो इसके कुछ खिलाफ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी इस तरह होने दूंगी? बस कीजिए, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था यहाँ शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। माँ। चलो, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, तुम ठीक हो? हाँ, बस शादी को लेकर एक और बुरा सपना। इस बार तुम्हारी माँ ने क्या किया? ना ही पूछो तो अच्छा है। और मुझे केक टेस्टिंग के लिए 1 घंटे में उनसे मिलना है और अगले हफ्ते वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग और केक टेस्टिंग सुनकर तो अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें कैसे बताऊं, उनका मूड हर दिन चेंज होता रहता है। वो बहुत कंफ्यूज्ड रहती है, कौन से फूल चुनने हैं, कौन सी जगह। मैं पागल हो जाती हूँ। उन्हें लगता है कि अगर वो शादी के लिए पैसे दे रही हैं तो सब उनके हिसाब से होना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे खुशी खुशी विदा कर दे और कुछ नहीं। वो तुम्हारी माँ है, वो तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करना चाहती है। वो प्लानिंग के बीच ना आए वही बेस्ट है। मतलब ये तो हमारी शादी है ना, उनकी थोड़े। अपनी माँ को एक मौका तो दो, ठीक है? इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तुम उन्हें नहीं जानते। कैसा लगा आपको? लेमन का फ्लेवर रास्पबेरी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग और फ्रॉस्टेड के साथ वेनिला उसमें अच्छा होता है। हाँ, मतलब वो भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे लेमन फ्लेवर ज्यादा पसंद है। नॉनसेंस, तुम क्लासिक स्वादों और फोर्डेंट के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये 3 लेयर वाला केक बना दीजिए। शुक्रिया। क्या आप लेमन फ्लेवर वाला भी केक लेना हाँ, चाहेंगी? उसकी जरूरत नहीं है, मैं ही बिल के पैसे दे रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे लेमन का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। जमाल को भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। जब खाने की बात आती है तो आपको अपने मेहमानों के बारे में सोचना होगा और वो क्या चाहते हैं उसका ख्याल रखना होगा। हाँ, सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा महंगा हो जाएगा और ये थोड़ा हमारे बजट के बाहर भी है, तो क्यों ना हम लेमन मुझे लगता है कि हमें एक्स्ट्रा खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन मैं डीजे और गुलाब के फूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं पता तुम लिली के बजाय गुलाबों पर क्यों ध्यान दे रही हो। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं अपने फूल वाले से तुम्हें सौदा दिला सकती हूँ, बस तुम हाँ बोलो। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे गुलाब ही चाहिए, क्योंकि जमाल और मैं पहले पार्क रोज गार्डन में मिले थे। तो फिर कम से कम डीजे के बारे में फिर से सोचो। लाइव म्यूजिक अच्छा होता है। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि डीजे हमारे फर्स्ट डांस के लिए वही वाला गाना प्ले करे और लाइव बैंड वो वाला गाना प्ले नहीं कर सकता जो हमने पहली बार आई लव यू बोला था तब बजा था। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी है तो सब कुछ हमारी पसंद का होना चाहिए। अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो कम से कम मेरी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन शादी मेरी हो रही है तो मेरी भी मर्जी मायने रखती है। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि शादी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जाना होगा, स्पा की अपॉइंटमेंट है। हे स्वीटी, मैं चाइनीज लेके आया हूँ। सब ठीक है? नहीं, बस वेडिंग का बजट देख रही थी। मेरी माँ ने बिना मुझे पूछे एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर को डिपॉजिट दे दिया है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था कि हम पैसे बचाने के लिए नॉर्मल कार्ड्स ही प्रिंट करवाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल वाले अच्छे दिखेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भाग के वेगस जाकर शादी करनी चाहिए? हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रिंटेड कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। तो केक और कैलीग्राफर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बजट में बिठाने के लिए कहाँ से पैसे काटूं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हमें एपेटाइजर्स नहीं रखने चाहिए और फिर वेंडर ने जो पहले दिखाया था उसे अप्रूव करना होगा। मुझे लगा कि तुम्हें नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ्स पसंद नहीं है। मुझे अभी भी वो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। देखो, ये तुम्हारी शादी है तो सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का होना चाहिए। तुम अपनी माँ से एक बार बात तो करो। हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन वो चाहती है कि मेहमान नवाजी अच्छे से हो और तुम्हें गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी होगी क्योंकि कैलीग्राफर को अगले हफ्ते ही देनी है, तो हमें जल्दी करनी होगी। पहले से कर दिया। और जैसा तुमने कहा था, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वालों को। हाँ, आई लव यू।
ये परफेक्ट है। तो अगर हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाएं तो हम दूसरी चीजों के लिए बजट दे सकते हैं। सारे फूलों के लिए, डीजे के लिए और मेरी ड्रेस के लिए। मैं उस ड्रेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना तुम बहुत ही खूबसूरत लगने वाली हो। तो चलो अब कुछ खा लिया जाए, इससे पहले कि तुम्हारी माँ इन सब का बजट और बढ़ा दे। और प्लीज गाने चलाओ यार, इससे दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें फॉर्चून कुकीज बहुत पसंद है। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। शायद पैंडा पैलेस मेरी माँ से अभी तक मिला नहीं है। कभी कभी ये चिट्ठियाँ काफी सही बात कह देती हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब सच होने वाला है। ओह, हमारा वाला गाना। चलो मेरे साथ डांस करो। देखा, मैंने कहा था ना कि गाने से दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। हनी, क्या सब ठीक है? मुझे बस 2 मिनट दे दो। तो कैसे दिख रही हूँ? ये उसी मैगजीन में से है। ओह हनी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और इस ड्रेस के साथ मेरी दादी का नेकलेस बहुत अच्छा दिखेगा। सही कहा ना? मैं यही वाला चुनती हूँ। सुनकर खुशी हुई। मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। ओह, ये सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले हम कुछ तय करें। इसे भी ट्राई करना चाहिए। ये नेकलाइन और स्कर्ट थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थीम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? ये मेरी शादी है, ना कि बच्चों वाली बर्थडे पार्टी। क्लासिक गार्डन ग्लैमर मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, और क्या। लेकिन मुझे यही वाली ड्रेस बहुत पसंद आई है। इसे ट्राई करो। इसके पैसे मैं दे रही हूँ तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ओह, रुक जाइए, आप रहने दीजिए, वो कर लेगी। मुझे लगता है कि वो ड्रेस उस पर बहुत ही अच्छी लगेगी। ओह वाओ। अब ये एक स्टेटमेंट ड्रेस है। एकदम सही है ये। नहीं माँ, आपको नहीं लगता कि ये ड्रेस अजीब है? और दादी का नेकलेस इस पे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। कुछ भी मत बोलो, तुम दुल्हन हो। और दादी के नेकलेस की चिंता मत करो, वो तुम किसी और दिन भी पहन सकती हो। नहीं नहीं माँ, उस ड्रेस के बारे में क्या? वो इसकी तुलना में फीका है, मेरा विश्वास करो। जब तुम अपनी शादी पे रेडी होगी तो तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। इसकी कीमत क्या है? $7,500। माफ कीजिए, क्या आपने 7,000? तुम चिंता मत करो, ये मेरी तरफ से है। लेकिन माँ, ये ड्रेस हमारे बजट में बिल्कुल भी नहीं है और हमने पहले ही सारा हिसाब किताब कर लिया है। तो फिर हम सिर्फ वो वाला ड्रेस अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ 75 लोगों को बुलाने की सोच रहे हैं। अगर तुम मेहमानों की बात कर रही हो तो मैंने कुछ और मेहमानों को इनवाइट कर दिया है। आप मजाक कर रही हैं? क्या शादी में मेहमानों को इनवाइट नहीं कर सकती जिसका खर्चा मैं उठा रही हूँ? कितने लोगों को बुलाया? बस 25 लोग। आपने मुझसे पूछे बिना 100 लोगों को बुला लिया? क्या मैं माफ करना, क्या मैं? बिल्कुल, थैंक यू। माँ, आपने किसे इनवाइट किया है? सोशल मीडिया के दोस्त? बिल्कुल नहीं, बस मेरे कुछ कलीग्स और मेरे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं। माँ, ये मेरी शादी है। मैं 5 साल की थी तब से इसका सपना देख रही हूँ। जिन्हें मैं नहीं पहचानती वो मेरी शादी में नहीं चाहिए। प्लीज उन्हें अनइनवाइट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी शादी के बारे में बात करती रहती हूँ। लेकिन मैं इन लोगों को ना मिली हूँ ना पहचानती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बस करीबी दोस्त और फैमिली चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके डिनर के लिए पे करूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। और उन 25 लोगों के लिए मैं बजट कहाँ से लाऊं? खैर, उनके लिए मैं कुछ और सोचती हूँ। मतलब? जैसे कुछ फिजूल के खर्चे कम करने पड़ेंगे। कुर्सियाँ, बार, डीजे और फ्लावर्स और डीजे नहीं होंगे? वैसे भी उन्हें कोई नहीं चाहता था। मुझे चाहिए थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है, केक और कैलीग्राफर का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा। अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो मुझे सोचना होगा। दुल्हन मैं हूँ और मेरे पास चेकबुक है। मैं जो चाहूंगी वही होगा। माँ,
आपने जब कहा कि आप मेरी वेडिंग के लिए पे करेंगी तो मैंने ये गिफ्ट समझकर ले लिया, लेकिन मैं आपकी अपनी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं बस तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। नहीं, आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हैं। देखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरे बिना अपने शादी के खर्चे नहीं उठा सकती हो। माँ, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी शादी खुद के पैसों से कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो शादी में भी मत आइए। है नहीं। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा ओरिगामी? किसी ने कहा कि तुम प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन जाते हो और अब मुझे इस पे विश्वास होने लगा है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती? उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, वो भी तुम्हें मिस कर रही होगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें खुद से कॉल नहीं करने वाली। अगर वो मुझसे माफी मांगना चाहती है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। हमें ऑलिव ब्रांच का ट्यूटोरियल देखना चाहिए। This morning I miss you. I feel it in every part of my bones. Something hit me when I opened my eyes. I was feeling so empty inside. New York looks different without you. I find that all that I want to do is close my eyes, breathe and try to feel close to you. बस 2 मिनट में तैयार ही हो रही हूँ। ये मैं हूं, दरवाजा खोलोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी से पहले दुल्हन को देखना अशुभ माना जाता है, तुम जानते हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। प्रॉमिस मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, और मैं पीछे मुड़ रहा हूं ताकि मैं तुम्हें देख ना सकूं। क्या किसी वेंडर ने कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ लेट होने वाला है? जमाल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो तुम बाद में भी तो बता सकते थे। ये किसी और के बारे में नहीं है, ये हमारे ही बारे में है। आप अंदर आ सकती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उन्हें बुलाया और वो तुम्हें ऑलिव ब्रांच देना चाहते हैं। सच कहूँ तो इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सच कहूँ तो ओरिगामी से ये 1000 गुना आसान था। जमाल, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? तुम दोनों से बाहर मिलता हूँ। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखना नहीं था। मैंने नहीं देखा, बस मुझे पता है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम उस झगड़े के बाद मुझसे नहीं मिलना चाहोगी। मैं नाराज थी। और तुम्हें उसका हक भी है, क्योंकि मैंने अपने हद पार कर दी थी। मुझे अपनी गलती को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गई। आप समझ गई? और हाँ, मैंने ये पांडा पैलेस से ऑर्डर किया है और मेरे नसीब में ये लिखा था। पैसा ही सब कुछ नहीं है हमारी जिंदगी से बढ़कर। जमाल ने बिल्कुल सही कहा था। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी शादी अपने हिसाब से करनी चाहिए। मैं अपने आगे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच पाई। मुझे पता है कि तुम अपनी शादी के बारे में मुझसे कई ज्यादा अच्छा सोच रही थी,
उसके बारे में तो नहीं पता। हमें बजट आधा करना पड़ा तो गुलाब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे, तो मैं अपने साथ ओरिगामी बुके लेकर जा रही हूँ। वैसे मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ मेरे पास भी है। बस एक सेकेंड। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। मतलब इतने सारे लोगों के बीच एक बुके कौन ही देखेगा, लेकिन ये कोई मामूली रोज नहीं है। मैंने जमाल से पूछा था कि तुम किस रोज गार्डन में मिले थे, और बिल्कुल वैसे ही रोज मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाए हैं। और ये स्वीडन रोज हैं जो काफी ढूंढने के बाद मिलते हैं, और मुझे पता है तुम इसे बहुत पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। लेकिन आपको ये कहाँ से मिले? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरे पास एक फूल वाला है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई। ये तुम्हारी दादी का नेकलेस। तो कैसी दिख रही हो? हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। क्या अब हम बाहर चले? एक और बात, ये आपका इनविटेशन कार्ड। आखिर तुमने कैलीग्राफी करवा ही ली? नहीं, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक किताब मंगाई थी और खुद से ही की है। भले ही हम सारी चीजों पर सहमत नहीं थे, लेकिन एक बात तो सच है कि हम दोनों की चॉइसेस अच्छी हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। माँ, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये तुम्हारा ही है, इसे खोल कर देखो। ये वही पैसे हैं जो मैं तुम्हारी शादी के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। तुम इसे अपने हिसाब से खर्च कर सकती हो। क्या ये असली है? हाँ, इससे तुम कार का डाउन पेमेंट कर सकते हो या जो तुम चाहो कर सकते हो। माँ, आप सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। आपके जैसा कोई नहीं। मुझे लगता है कि हमें पार्टी शुरू करना चाहिए और तुम दोनों डांस करो। हाँ, लेकिन हम डीजे के लिए बजट नहीं रख पाए तो। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। लेकिन माँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या ये डेड शीरन है? मैं जानती थी कि तुम्हें जमाल के साथ इसी म्यूजिक पे डांस करना था, और मैंने इसे कॉल किया और ये अवेलेबल था। मुझे डीजे तो नहीं मिला, शायद तुम्हें ये अच्छा लगे। ओके, लेकिन ये तो सबसे अच्छी बात है। आप सबसे बेस्ट हैं। थैंक यू। जाओ, जाकर डांस करो। Maybe I'll practice what I preach. क्या हम डांस कर सकते हैं? She looks her best out of मैं? reach. हाँ, ओह, बिल्कुल। View is fine from where I'm sitting. Maybe I'll fly to New York City. देखो, तुम्हारी माँ मेरे पापा के साथ डांस कर रही है। Maybe there's nothing for me here. ओह, तुम्हारे पापा बहुत स्वीट हैं, और उन्होंने एक बात तो सच ही कही है। मेरी और उनकी चॉइस तो बेस्ट है, सच में। मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे बस कुछ हफ्ते का टाइम दो, फिर देखना। क्या मैं देखना? खैर छोड़ो, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। क्या हुआ प्रिंसेस? पुलिस में आकर अपने ग्रुप के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो? घर जाओ। तुम भी ना। इसीलिए लोग पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हैं। फिर तो ये भी बेवकूफ हुई। आखिर ये भी तो पुलिस वाली है। ओके, सब ध्यान से सुनो। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, फिर तुम सब लोकेशन पर जाओगे। चलो, मेहनत करो। तुम्हें तो हील्स पहनने की आदत होगी ना, पर कोशिश तो कर ही सकती हो, है ना प्रिंसेस? बहुत बढ़िया, शाबाश रॉय। इसके बाद डॉयल, चलो तुम आ जाओ, और तुमसे मुकाबला करेगी एली। अब क्या मजाक कर रहे हैं आप? मुझे लड़की से लड़ने को कह रहे हैं? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, फीमेल कॉप्स को बस ऑफिस में वर्क करना चाहिए, समझी तुम? या फिर किचन में। ये रोड पर गुंडों को क्या पकड़ेगी? प्लीज सर। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मैं डर गया। अपने नाखून बचा लेना।
हवा निकल गई प्रिंसेस। बस बस, इतना काफी है। बहुत अच्छे डॉयल। उठाऊं तुम्हें? मान भी लो, औरत की जगह किचन में होती है। तुम्हें जाकर हम सबके लिए कॉफी बनानी चाहिए। मैंने तो उसे बोल दिया मैच खेलना तो सुबह सुबह खेलो। बोला 5 बजे कौन उठेगा? अरे भाई, पुलिस वाले रोज उठते हैं, यही तो हमारा काम है। और क्या, ओह वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा मेरे हाथों हारने के बाद तुम पुलिस डिपार्टमेंट छोड़कर भाग जाओगी। अच्छा हुआ ना नहीं भागी। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई तो? सुना तुमने? वैसे एक बात भूल गया, एक कप कॉफी तो लेकर आना, और बना ही रही हो तो हम सब के लिए बना देना, क्योंकि यही काम तुम्हें ढंग से आता है। थैंक्स। चलो कॉप्स, बातें बहुत हो गई। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब असली दुनिया में जाकर काम करना है। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इलाय, तुम और रॉय पार्टनर्स हो। बढ़िया। इसके बाद जॉर्ज, तुम और शॉन। सुनिए ना सर, मैं बिली का पार्टनर बन जाऊं या ट्रेवर का? नहीं, तुम और एली साथ रहोगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा मजाक है सर। आप मुझे मरवाएंगे क्या सर? इससे अच्छा मैं अकेले ही काम कर लूं। ये फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। अब चलो, जाओ यहां से। चलो प्रिंसेस, तुम बस ये ध्यान रखना कि मुझे कॉफी मिलती रहे, समझी तुम? बाकी मैं देख लूंगा। तुम कॉफी पीना, काम मैं कर लूंगी। ये क्या कर रही हो? ये तो सब जानते हैं कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। दूसरी सीट पर बैठो, जल्दी करो। सुनो, मैं इसे किसी ब्यूटी पार्लर पर छोड़कर तुम सबसे मिलता हूं बॉयज। क्या लगता है हमारी फर्स्ट कॉल क्या हो सकती है? ये तो नहीं पता, पर कुछ खतरनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ढंग का पार्टनर जो नहीं है। तुम हर बात को लेडी पुलिस से जोड़ना बंद करोगे? मैं बोर हो रही हूँ। 11th स्ट्रीट पर एक ऑफिस में चोरी हो रही है। कोई यूनिट वहाँ पहुँच सकती है? वो तो यहीं पास में ही है, जल्दी चलो। हाँ, मैं वो देख लूंगा। ऑफिसर डॉयल बोल रहा हूँ, हम पहुंच रहे हैं। तुम यहीं रुको। यहीं रुको मतलब? तो चोरी कैसे रोकेंगे? तुम्हें क्या ये कोई बच्चों का खेल लग रहा है? तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, कार में बैठी रहो। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ो उसे, हिलना मत। तुम बाहर क्यों आई? मैंने सब संभाल तो लिया था। मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है। वापस जाओ और कार में जाकर बैठो, ये मर्दों का काम है। हे! तुम कहाँ जा रही हो? उसे पकड़ने। हिलना मत, हिलना मत। छोड़ो मुझे। तुम गिरफ्तार हो चुके हो। तुम जो भी कहोगे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। उठो, चलो मेरे साथ। यहाँ क्यों आई तुम? मैंने सब संभाल तो लिया था। हाँ, देखा मैंने। सुनो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। आदत डालो, क्योंकि तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकलने वाले। अच्छा, वो हमने इसे पकड़ लिया। अब जैसे ही सर को पता चलेगा, शायद वो मुझे प्रमोशन दे देंगे। तुम्हें प्रमोशन? यकीन नहीं होता तुमने शातिर चोर रॉनी को पकड़ लिया, और वो भी अपने पहले दिन पर। इसे तो हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे। यस सर, आपने सही आदमी को काम के लिए चुना था, जिसने काम कर दिखाया। ओह, मतलब तुमने इसे पकड़ा? ऐसी बात नहीं है सर। आपको क्या लगता है कोई लड़की ऐसे चोर को पकड़ सकती है? खुशकिस्मती से मैडम इसके साथ थी। मैंने जब इसकी गर्दन पकड़ी तो मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा था। अगर ये मैडम नहीं होती तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता। चुप कर, वरना एक और दफा लगाकर तुझे रफा दफा कर दूंगा।
कुछ भी बोलता है। आपको तो पता ही है ये चोर झूठ बोलते हैं। हाँ, वैसे हमने पुलिस बॉडी कैंप से पहले ही सब देख लिया था। तुमने कमाल कर दिया एली, तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक्स सर्ज। हम एक ऑफिसर को सार्जेंट बनाने की सोच रहे थे, क्या तुम बनना चाहोगी? बस एक ही दिक्कत होगी कि तुम इस पुराने पार्टनर के साथ नहीं रहोगी। मुझे खुशी होगी। क्या आप इसे प्रमोशन दे रहे हैं और मेरा क्या सर? आपको ये जिम्मेदारी किसी मर्द को देनी चाहिए। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक नई जिम्मेदारी है डॉयल। देखा, मिल गया मुझे प्रमोशन। काम बताइए। जाओ मेरे लिए कॉफी ले आओ, और जा ही रहे हो तो एली के लिए भी ले आना। अब ये तुम्हारी बॉस बनने वाली है तो आदत डाल लो। चलो एली, तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस दिखाता हूं। ओह, और मुझे कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है और शुगर 2 चम्मच। थैंक्स प्रिंसेस। और एक ब्लैक कॉफी भी। हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? 1 मिनट। बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है? है ना, मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना?
हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो। एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं। ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी ही रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी।
क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जैनिटर को क्या मिला? ड्रग्स। आप किसी क्लास में मिली? बच्चों पर नजर रखिए और देखिए किसकी हो सकती है। हाँ, मैं नजर रखूंगी। जो भी होगा जरूर पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सब अपनी होमवर्क शीट्स दे दो। थैंक यू। हाय मिस कैरन, आई एम सॉरी, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, पर आपके लिए ये एप्पल लाया हूँ। ओह एडम, तुम कितने अच्छे हो। आज ठीक है, पर कल याद से ले आना। मार्कस, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मेरा ये मत कहना कि तुमने नहीं किया, पूरा वीकेंड था। सॉरी टीचर, पर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। ड्रग्स लेते हुए बिजी रहा होगा। मुझे होमवर्क के लिए एक और दिन मिल सकता है? नहीं, तुम्हें इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलराइट क्लास, इस x की वैल्यू कौन बता सकता है? कोई ऐसा जिसने पहले कोशिश ना की हो? मार्कस। मार्कस, क्या तुम मेरी क्लास में सो रहे हो? नहीं सॉरी, वो मैं कल टाइम पर सो नहीं पाया था। लगता है रात को पार्टी की थी। चलो यहाँ आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ट्राई करता हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है। पता है, पर टीचर मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी वजह क्या है? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? इसलिए तुमने ये सनग्लासेस पहने हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके, तो फिर जरा ये हुडी और सनग्लासेस उतार कर दिखाओ। मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं। जानता हूँ, कुछ दिनों से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। हुआ ये था कि जानती थी तुम ही हो। क्या मैं ही हूँ? मतलब पहले तो तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, फिर तुम सो गए मेरी क्लास में, और अब तुम्हारी आंखें भी इतनी लाल लाल हैं। मान भी लो कि तुम ड्रग्स लेते हो। मैं और ड्रग्स? मैंने अपनी जिंदगी में ड्रग्स कभी देखे भी नहीं। हाँ, जेनिटर को इस क्लास में ड्रग्स मिले थे, और अब मुझे पता है कि वो किसके ड्रग्स थे। अच्छा, कुछ भी मानने से पहले पूछना जरूर चाहिए। बंद करो ड्रामा, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। एडम। यस मिस कैरन। यहाँ आकर सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ओके? हाँ, अभी कर देता हूँ। थैंक्स। चलो मेरे साथ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पति को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही बात करते हैं। किसी भी माँ के लिए ये सुनना आसान नहीं होगा, पर हमें पता चला है कि आपका बेटा मार्कस ड्रग्स लेता है। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कभी ऐसा नहीं करेगा। मैंने भी यही कहा था। ये मेरी क्लास में सो गया था, और इसकी आंखें भी पूरी तरह लाल हैं, और इसके अलावा भी ढेर सारे रीजंस हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। मेरा यकीन मानिए, इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि कोई भी माँ ये नहीं मानना चाहेगी कि उसका बच्चा ड्रग्स लेता है। मार्कस के डैड को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। और मार्कस के डैड यहाँ नहीं आएंगे। ओह,
अच्छा, घर पर तो सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। देखिए, मार्कस और इसके डैड एक दूसरे के बेहद करीब हैं। जो भी इससे पूछता था तो ये यही कहता था कि इसके डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं, पर ये नहीं जानता था कि इसके डैड बेस्ट हस्बैंड नहीं है। मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से भी उनके ताल्लुक थे और उन्होंने ये छिपाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं समझी। मुझे पता था गलत हो रहा है, पर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्कस को बिना डैड के ही रहना पड़े। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया। लेकिन एक दिन मार्कस ने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया। सब कुछ देखकर अपने डैड से इसका भरोसा ही उठ गया। अब आप समझिए मार्कस रात को क्यों नहीं सोया और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्योंकि इसके डैड कल ही हमें छोड़कर चले गए अपनी उस सेक्रेटरी के पास। मार्कस और मैं पूरी रात बैठकर रो रहे थे। बहुत बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी मिसेस वेसन। हमें नहीं पता था कि आप पर और मार्कस पर क्या बीत रही है। कोई बात नहीं, सच कहूं तो जो हुआ सही हुआ। मुझे बस इसी की फिक्र रहती है। मुझे भी माफ कर दीजिए, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि इसकी क्लास में हमें ड्रग्स मिले थे और मुझे पता है वो आपके ही बेटे के हैं। नहीं, वो मेरी नहीं है। मैं आपको बता तो चुका हूँ पहले ही। ये सच कह रहा है। वो ड्रग्स इसके हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा किसी तरह की ड्रग्स नहीं लेता। तो अगर वो तुम्हारे नहीं हैं, तो फिर बताओ किसके हैं? ये देखिए, ये लड़का बाथरूम में ड्रग्स ले रहा था। क्या एडम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसे लेकर सिक्योरिटी ऑफिस में चलो। मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। चलो मेरे साथ। यकीन नहीं होता। और तब से मैं सोच रही थी कि वो ड्रग्स तुम्हारे हैं मार्कस। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसे इल्जाम लगाने से पहले। प्लीज मुझे माफ कर दो मार्कस।